बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ था, हम अंडर रूट में एक वैल्यू दी है, साथ उसके +2 था इज इक्वल टू 6। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अंडर रूट में जो वैल्यू है x+3 उसको इसी तरह छोड़ेंगे तो 2 को हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो दोनों तरफ हम -2 कर देते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। यानी कि -2 करने से 4 - 2 6 हो जाए, 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 आ गया। तो इन क्वेश्चन में हमने स्क्वायर लगाना होता है, तो x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास जो है 16 हो जाएगा और ये स्क्वायर के रूट से खत्म हो जाएगा और x+3 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 3 को हम खत्म करने के लिए +3 को -3 भी करेंगे, 16 में से भी फिर -3 करना पड़ेगा हमें। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, जो उधर हमारे पास 13 बच जाएगा और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमने इसको जो है यूं कर दिया। अब असल में ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें हमने वैल्यू एक तरफ इसके रूट था, ये इसीलिए किया ताकि दोनों तरफ के रूट हो तो उसको सॉल्व करने का मेथड हमारे लिए इजी हो जाए। तो इसमें हमारे पास 13 आया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा क्वेश्चन यही है। अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू दी है 4 × 2x - 1। अंडर रूट इसका जो है, इसके रूट इसका जो है वो होल पर है, यहाँ तक है। इधर जो है ये 2 के अलावा 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में है जी x+8। तो हमने अब दोनों तरफ इनको भी स्क्वायर रूट्स को खत्म करने के लिए स्क्वायर लगाने। तो पहले स्टेप में हम ये लेते हैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसमें ये कर लेते हैं इज इक्वल टू इस पर भी स्क्वायर और इज इक्वल टू इस पर भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएंगे और जो स्क्वायर रूट में नहीं है वो वैल्यू स्क्वायर बन जाएंगी। यानी कि हम इसको ये कहते हैं, इस पर स्क्वायर के रूट पर लगा तो 4 × 2x - 1 हो गया और इस पर स्क्वायर के रूट के बगैर वाली वैल्यू पर लगा तो इसको 4 कर गया और स्क्वायर इस पर लगा तो इसको x+8 करवा दिया इसने। यानी कि जिस पर स्क्वायर रूट नहीं था वो स्क्वायर हो गई और जिस पर स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वो ओरिजिनल वैल्यू ही नीचे आ गई। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s are 8x और 4 1 is 4। इधर 4 × x 4x, 4 × 8 32। अब इनको तरतीब देते हैं, जो x वाले हैं उनको एक साइड पर रखते हैं और जो x के बगैर हैं वो नंबर्स को दूसरी साइड पर रखते हैं। 8x, ये 4x इधर प्लस हो रहा है, इसके साथ यहाँ कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, वो उठाकर हम इधर ले आए तो -4x हो जाएगा। और इसी तरह 4 को उधर भेज दें तो 32 प्लस का ऑलरेडी मौजूद था, -4 उधर गया तो +4 हो गया। हम इसके साथ ये प्रोसेस भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर ये किया था कि उस वैल्यू को जो खत्म करनी है वो अगर प्लस में तो माइनस लगा दें, माइनस में तो प्लस लगा के दोनों तरफ ये प्रोसेस कर लें। तो दूसरे बात में हम ये कह सकते हैं -4 +4 कर दिया तो वो यहाँ पर भी कैंसिल हो, +4 उधर भी चला गया तो वो ये हो गया। इसी तरह 4x यहाँ पर खत्म करने के लिए -4x करना पड़ेगा इधर भी और 4x इधर भी करना पड़ेगा माइनस के साथ, उधर कैंसिल हो जाएगा और इधर इस फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट किया इसको, यहाँ पर 8 में से 4x निकाले तो 4x बच गए और 32 में ये किया तो 36। अब हमारे पास वैल्यू जो x की होती है वो फाइंड करनी होती है। तो हम ये करते हैं कि दोनों तरफ 4x के भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, 36 के भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और 4 9 से हो जाएगा तो 9 4s are 36। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 is 4, 4 9 is 36। तो x is equal to 9।
तो आपके पास 9 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आई तो इसको जरूर आप अभी इस क्वेश्चन पर कमेंट कर सकते हैं।